नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है नए एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्त, आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए सुगम संस्कृत व्याकरण के कुछ टॉपिक है जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ा चुके थे वर्ण के बारे में। दोस्तों, वर्ण की जानकारी पिछली कक्षाओं में हम दे चुके थे। आज वर्ण की प्रकार जो हम बताए थे, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसमें से पहला प्रकार आज बताने जा रहे हैं हम स्वर्ण वर्ण। तो चलो, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं थोड़ा ध्यान से समझो, और जो हम कहते हैं उस वर्ड को पकड़ो कि क्या मतलब कि क्या बोलते हैं, और उसको खंड करके पता करो। तो दोस्तों, स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे? तो स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिसको उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता मदद नहीं लेनी पड़ती, उसको कौन वर्ण कहेंगे? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। मतलब कि स्वर्ण वर्ण वर्ण की एक प्रकार होती है। स्वर्ण वर्ण वर्ण की एक क्या होती है? प्रकार होती है, जिसको बोलने में या उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की क्या नहीं लेनी पड़ती है? सहायता। वो खुद बाय खुद बोली जाती है, स्वयं बोली जाती है। क्या होती है? स्वयं बोली जाती है। उस वर्ण को हम कौन वर्ण कहेंगे? स्वर्ण वर्ण कहेंगे। दुनिया के जितने भी वर्ण बोलेंगे, अ आ से लेकर के जितने भी हवीर काना तक वर्ण है, ये सभी वर्ण है, अक्षर है, सभी वर्ण है ना। इस वर्ण को बोलने में अगर हमको कोनो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, क्या नहीं लेनी पड़ती है? दूसरी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसकी मदद नहीं लेनी पड़ती है, उस वर्ण को हम कौन वर्ण कहेंगे? स्वर्ण वर्ण। तो चलो दोस्तों, तो अब इसका परिभाषा पे हम चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण है जिसको बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हम स्वयं उसको बोल देते हैं। तो चलो इसकी परिभाषा पे चलो पहले। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में, जिस सार्थक मतलब कोई ऐसा ध्वनि है जो हम मुंह से आवाज निकालते हैं, वो क्या हुआ? मेरा ध्वनि हुआ। तो ध्वनि, जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वैसे वर्ण को, कोई भी वर्ण रहता है जिसको बोलते हैं तो है, हम उसका उच्चारण तो करते हैं, उससे जो हमको मौत से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को निकलने में किसी दूसरे वर्ण की मतलब मदद नहीं लेनी पड़ती है, तो उस वर्ण को क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण कहते हैं, समझे कि जब कभी भी हम कोनो वर्ण बोलते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की हमको क्या नहीं लेनी पड़ती है? सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो उस वर्ण को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब चलो, ऐसे कौन से वर्ण है जिसको हम बोलने में दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, डायरेक्ट खुद बोली जाती है ना। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि अ को बोलने में कोनो दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है? आ डायरेक्ट बोलती है, ठीक ना। इसके बाद ई, दांत को दाबते हैं, दोनों दांत मिल करके क्या करते हैं? ई बोल देते हैं, बोलते हैं ना। ई, हर्षी, दुर्गु, हर्षु, रिरी, रिरी, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण के उदाहरण हो गया। स्वर्ण वर्ण के उदाहरण है। किसका उदाहरण हो गया? स्वर्ण वर्ण के। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, रिरी, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब किसका उदाहरण है? स्वर्ण वर्ण की। इतना जो वर्ण है ना, तो खुद बाय खुद बोली जाती है, किसी दूसरे की बोलने में इसकी किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। चलो, तो हिंदी संस्कृत व्याकरण में, हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में कुल कितना स्वर वर्ण है? 13 है। संस्कृत व्याकरण में कुल कितनी स्वर है? 13, ठीक है। अब चलो, संस्कृत व्याकरण में कुल 13 गो स्वर वर्ण है, जो तुमको बता दिया गया कि अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, रिरी, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब बता दिए ना। 13 गो संस्कृत व्याकरण में क्या है? वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है। चलो, अब स्वर्ण वर्ण के क्या चलते हैं, प्रकार के बारे में पता करते हैं, स्वर्ण वर्ण की भेद के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो चलो, तो स्वर्ण वर्ण के भेद जानते हैं कि स्वर्ण वर्ण के भेद मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया ना। तो चलो बाबू, कि स्वर्ण वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होता है? 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहली तुमको हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और कौन हो गया? पुरुष स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर हो गया, ठीक ना। तो चलो, पहला का डिफाइन करोगे तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुरुष स्वर किसे कहते हैं, बारी बारी से जानकारी लेंगे। तो पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। कौन स्वर है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में जानकारी लो कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। कि स्वर का एक प्रकार है। कौन स्वर का? तो स्वर्ण वर्ण का प्रकार है। स्वर्ण वर्ण की प्रकार है कौन स्वर? ह्रस्व स्वर। तो चलो, ह्रस्व स्वर की वैसा स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता हो, क्या लगता हो? कम समय लगता हो। वैसा स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता हो, उसको हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। वैसे स्वर जिसके बोलने में कम मात्रा का इस्तेमाल होता हो या कम समय लगता हो, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे देखो तो,
तुरंत ही बोला गया ना, अ तुरंत बोल दिया गया। लेकिन उसी में आ बोलो तो आ ज्यादा समय लग जाता था ना। आ को हम हर्ष स्वर कहेंगे नहीं कहेंगे, तो अ हो गया कौन हमारा हर्ष स्वर। ई तुरंत ही बोल देते ना, ई तो कौन स्वर हो गया हर्ष स्वर हो गया। अ ई हर्ष स्वर। री भी तुरंत ही बोला गया हर्ष स्वर। लिरी भी कौन स्वर हो गया हर्ष स्वर हो गया। तो संस्कृत व्याकरण में हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है 5 होती है। 5 होती है। कितना होती है बाबू 5 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है 5। पहले लिख लो हर्ष स्वर किसे, इसको परिभाषा कर लो। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो देखो वैसा स्वर जिसे बोलने में कम समय लगता हो। क्या लगता हो कम समय लगता हो उसे कौन स्वर कहते हैं हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं उसे हर्ष स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कौन सा ऐसा स्वर है जिसे बोलने में कम समय लगता है, तो एग्जाम्पल से समझो। अ ई ठीक ना, ऊ री लिरी। क्या हो गया लिरी। 1 2 3 4 5 हुआ ना। ये 5 क्या है हर्ष स्वर है। अ ई ऊ री लिरी। ठीक, ये सब क्या है हर्ष स्वर है। तो संस्कृत व्याकरण में हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है 5 होती है। हर्ष स्वर की संख्या 5 होती है। स्वर की संख्या कितना है 5 है। 5 है। चलो दोस्तों, तो आज मैं इतना ही तक बताए। अगली क्लास में हम फिर पुनः दीर्घ स्वर बताएंगे, प्लुत स्वर के बारे में बताएंगे। यह कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे हो तो हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, कि जिससे मेरा ये वीडियो जल्द से जल्द इस YouTube चैनल के माध्यम से हम अच्छी से अच्छी कंसेप्ट लेकर आए आप लोगों के बीच में। धन्यवाद दोस्तों।